दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखिए, इसमें सीधा सीधा जो है मैं समझता लापरवाही से उस केस को ठीक से वहाँ पर रखा नहीं गया, जिसकी वजह से एक बार पुनः लाल ढांग ये अपना कोटद्वार से कालागढ़ से रामनगर मोटर मार्ग जो बहुत महत्वपूर्ण मोटर मार्ग है, जो दोनों मंडलों को जोड़ने वाला है, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। और इसमें सरकार दोषी है, वन मंत्रालय जो है वो दोषी है, वन मंत्री जो मुखिया है वन विभाग के वो दोषी है। वो चाहते तो इसकी पैरवी सख्ती से करते और पैरवी अगर मजबूती से करते तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है विगत जो आज़ादी के बाद से चल रहे मोटर मार्ग है जो यातायात के लिए है और जनता के सुख और सुविधाओं के लिए है, तो उसको रोक नहीं लगाती। ये निश्चित रूप से सीधा सीधा लापरवाही का कारण है और इसके लिए जिम्मेदार जो है राज्य सरकार भी है, वन मंत्री भी है और वन मंत्रालय भी है। क्या लग रहा है कहाँ कमी हो रही है? अपनी जो पैरवी है वो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं वो, या मनसा साफ नहीं है सरकार की? देखिए, कोटद्वार को उन्होंने हाशिए पे रखा है और कोटद्वार की उपेक्षा करना उनकी नियति बन गया है। वो चाहते हैं कि कोटद्वार में कोई विकास कार्य ही न हो, इसीलिए मैं समझता हूँ उदासीनता से उन्होंने पैरवी की। और अगर इस पैरवी को बहुत सावधानी से और बहुत गंभीरतापूर्वक उन्होंने लड़ा होता तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इसको मानता और इस पर गाड़ी संचालन यथावत रखता। 1 मार्च से विधानसभा सत्र भी चल रहा है और आप नींबू चौड़ में जन आक्रोश रैली यहाँ पे करेंगे इसी के विरोध में। मांग क्या रहेगी जिला विकास प्राधिकरण को लेकर? देखिए, जिला विकास प्राधिकरण जो 2017 में वर्तमान राज्य सरकार ने थोपा है जनता के ऊपर, ये कहीं न कहीं जनता के साथ घोर अन्याय किया है। जहाँ उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति पहले से कमज़ोर है, वहाँ पर विकास प्राधिकरण को लाद कर अपने मकान को बनाने, गौशाला को बनाने के लिए भी लोगों को बहुत बड़ी संख्या में धनराशि को देना पड़ रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। और इसलिए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से इसको समाप्त किया जाए, इसको निरस्त किया जाए और जनता को राहत पहुँचाई जाए। हमने ऐलान किया है, क्योंकि हम लोग यहाँ से गैरसैंण तो नहीं जा सकते, लेकिन एक जन आक्रोश रैली के रूप में हम लोग नींबू चौड़ से मोटरढाक की तरफ एक ज़बरदस्त रैली का आयोजन हम लोग कर रहे हैं उसी दिन जिस दिन विधानसभा का पहला दिन है 1 मार्च को। और इसको गैरसैंण में तक हम अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं कि जनता की एक ही आवाज़ है कि जिला विकास प्राधिकरण जो वर्ष 2017 में लागू किए गए संपूर्ण जिला विकास प्राधिकरणों को निरस्त किया जाए, समाप्त किया जाए, इसी सत्र में किया जाए। और यदि ये समाप्त नहीं किया जाता इस सत्र में तो निश्चित रूप से उसके बाद, इस सत्र के बाद हम लोग एक जन आंदोलन छेड़ने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की और प्रशासन और शासन की होगी। मुख्यमंत्री जी तो ना कर चुके हैं कि विकास प्राधिकरण खत्म किया जाएगा, तो क्या सैद्धांतिक सहमति उसमें हो या विधानसभा सत्र में इस बात को उठाया जाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री की घोषणा अपने आप में महत्वपूर्ण घोषणा मानी जाती है, बशर्ते कि उसको जो है कानून का दर्जा मिल जाए। जब तक, क्योंकि इस को लागू करने के लिए विकास प्राधिकरण जो 17 में किए गए, वर्ष 2017 में इसको विधानसभा सत्र में स्वीकृत किया गया था, तो स्वाभाविक रूप से इसको निरस्त करने की भी जिम्मेदारी या शक्ति जो है विधानसभा के अंतर्गत ही निहित है। और इस समय 2-3 बातें सामने आई हैं जिससे जनता आशंकित है उनके घोषणा को लेकर। पहला ये कि हम जो मुख्य मार्ग है उससे जो है जो दूरी पहले 200 मीटर रखी गई थी उसको कम करने का इरादा कहीं न कहीं समाचार पत्रों के माध्यम से उनकी मंशा को बता चुका है। दूसरा, पहले उन्होंने घोषणा की थी कि अल्मोड़ा में घोषणा की थी कि हम लोग इसको समाप्त करेंगे, लेकिन फिर ये घोषणा की कि हम इसको स्टे करेंगे, यानी रोकेंगे कुछ समय के लिए। जिस प्रकार किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए जो 3 बिल जिसके खिलाफ जो है इस समय किसान आंदोलित है, उसी ढंग से रोकने की बात वो कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ हम लोगों को मान्य नहीं है। और इसलिए हमने कहा है कि इसको तत्काल और पूर्ण रूप से समाप्त किया जाना जनहित में आवश्यक होगा और इस पर किसी भी कोताही की अनुमति या इससे समझौता नहीं किया जाएगा, वरना हम लोग जो है इसके सत्र के बाद इसको जन आंदोलन का रूप देंगे। लेकिन 1 तारीख को एक सांकेतिक
एक बड़ा जन आक्रोश रैली हम लोगों ने निकालने का प्रयास किया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार के विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया जाता है, एक दबाव बनाने का कार्यक्रम किया जाता है, उसके जनता साथ देगी लग रहा है आपको? देखिए, जनता साथ देगी क्योंकि जनता से जुड़ी हुई बातें हैं और देखना यह है कि कितने लोग आते हैं वो बात दूसरी है, लेकिन निश्चित रूप से हमारा एक मंशा है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जनता को सीधी सच्ची बातों को बताया जाए, कहाँ पे उनको नुकसान हो रहा है, कहाँ उसको फायदा होने वाला है। तो अपने फायदे नुकसान को लेकर जनता निश्चित रूप से आपको लगता है जनता जुड़ पाई है? पहले भी आपने अभियान चलाया था, मेयर सागर खुद उसमें अभियान में थी, जनता कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं हो पा रही है जिला में। देखिए, ऐसा है कि पहले शुरू में जनता को ये मालूम नहीं था कि इसके कितने दूरगामी दुष्परिणाम होने वाले हैं। अब धीरे धीरे लोगों को ये लग रहा है कि जितना पैसा उनका भवन बनाने में लगना है उतना पैसे पहले प्राधिकरण का जो है नक्शा पास करने में लग रहा है और चक्कर काटना अलग, और उसके ऊपर जो एक और सुविधा शुल्क होता है वो अलग। तो लोग कई महीनों तक अपने भवनों के नक्शे पास कराने में आज परेशान हैं। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ लोगों को आना चाहिए और इसलिए हमारा काम यह है कि जन जागरण के माध्यम से, जन आक्रोश के माध्यम से जो है जनता की भावनाओं को जो है सरकार तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। मेडिकल कॉलेज की जो भूमि है वो खनन का अड्डा बन चुका है, कुछ बड़े बड़े खड्डे वहाँ पे हो चुके हैं। क्या लग रहा है, क्या मेडिकल कॉलेज का जो सपना था वो कभी पूरा होगा? सरकार के क्या लग रहा है मंशा? देखिए, मैं समझता हूँ कोटद्वार जैसे शहर के अंदर जो नगर निगम अब बन गया है, स्वाभाविक रूप से यहाँ पर तमाम प्रकार की बीमारियों को ठीक करने की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए और इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाया था, स्वीकृत करवाया था, जिस पे काम भी प्रारंभ हो गया था, 4 दीवारी का काम हो गया था, वहाँ पे ट्यूबवेल का निर्माण हो गया था। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार बदल गई और उन्होंने उसको खनन का अड्डा बना दिया। श्रम विभाग को उस जमीन को खुर्द-बुर्द करने के लिए श्रम विभाग को ट्रांसफ़र कर दिया। हमने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि आपने गलत कदम उठा दिया, इसको पुनः जो है हम स्वास्थ्य यानी मेडिकल चिकित्सा विभाग को दिया जाना चाहिए। उन्होंने इसको दे तो दिया, लेकिन इस पर काम होना मैं समझता हूँ दूर की कौड़ी नज़र आ रही है और कहीं भी कोई सुगबुगाहट नहीं है। अगर ये मेडिकल कॉलेज बन गया होता तो स्वाभाविक रूप से उत्तराखंड की जनता को देहरादून एम्स में या दून हॉस्पिटल में जो मेडिकल कॉलेज है इंद्रेश में या आपका जौलीग्रांट में जाना नहीं पड़ता, उनका उपचार यहीं हो पाता और यहीं पे जो है लोगों को रोज़गार भी 8,000 से लेकर 10,000 लोगों को रोज़गार मिल गया होता और डॉक्टर्स की कमी को भी पूरा करने में हम लोगों को मदद मिलती। लेकिन दुर्भाग्य है और दूरदर्शिता है और कोई विज़न नहीं है वर्तमान सरकार का, वर्तमान विधायक का, कि वो सिर्फ अपने निजी स्वार्थों के लिए तमाम जो suविधाएं जनता के लिए हम लोगों ने स्वीकृत करवाई थी उनको नज़रअंदाज करते हुए अपने स्वार्थ के प्रति ज़्यादा जवाबदेही लग रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये सरकार नहीं करेगी तो अगली बार जब सरकार आएगी तो निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज अवश्य बनेगा और यहाँ पर तमाम जो बीमारियां हैं जनता जिससे दुखी है उनका निवारण कोटद्वार में ही हो सकेगा। किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। कोटद्वार की कनेक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण है दोनों मंडलों की। लालधान से चिल्लरखाल मोटर मार्ग जो कि RBI 81 से मैंने स्वीकृत करवाया था, उसके लिए धनराशि स्वीकृत करवा दी थी, उसके पर काम प्रारंभ करवा दिया था। सरकार परिवर्तन होने से उन्होंने उसको ही रोक दिया। ये लापरवाही और कहीं न कहीं एक ऐसे लावारिस क्षेत्र के लिए किया जाता है जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो उसमें प्रत्यक्ष आपके सामने है। यहाँ कोटद्वार से लेके कालागढ़ रामनगर मोटर मार्ग यहाँ पर संचालित होता था, बेहतर ढंग से चल रहा था, लेकिन इस पर भी जो है उनकी लापरवाही से कोटद्वार को हाशिए पर धकेलने के लिए उन्होंने उस मोटर मार्ग को भी पहले 2.5-3 साल तक बंद रखा और अब पुनः जो है सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी पैरवी जो है न करने के कारण जो है आज पुनः जो है ये मोटर मार्ग बंद हो गया। यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज बनना था, जो यहाँ की सुविधाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, रोजगार की दिशा में देने के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण था, डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, ये भी उन्हीं के द्वारा रोका गया। तो स्वाभाविक रूप से लावारिसी श्रेणी कहा जाएगा। कर्णाश्रम का विकास जिसके लिए पर्यटक स्थल बनाने के लिए जो हम लोगों ने पहली किस्त 22 करोड़ रुपए उपलब्ध कराई थी, आज वो ठंडे बस्ते में पड़ा है और ADB को अनावश्यक रूप से सरकार
22 करोड़ पर जो है इंटरेस्ट जमा कर रही है, लेकिन उसका निर्माण नहीं करवा रही है। उसका कारण है कि खनन जो वर्तमान क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के कारण 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जो खनन कराया गया, उसी से काम कराया गया, जिससे सिंचाई की जो फीडर था, जो जो मोटर डांग का फीडर था, कलाल घाटी का फीडर था, जो ध्वस्तग्रस्त होने वाला था, उस पर कहीं न कहीं सिंचाई विभाग के लोगों ने रोक लगाने की बात की, रुका, जो आज तक नहीं चल पाया है। तो ये मैं समझता हूँ कि उनके कहीं न कहीं लापरवाही का कारण है, और इसको इसी श्रेणी में देखा जाएगा कि क्योंकि अगर इसका कोटद्वार का कोई वारिस होता तो उसकी ये स्थिति नहीं होती। आज पिछले 4 सालों में कोटद्वार भाबर की तमाम सड़कें जो जर्जर हालत में हैं, जिन पे चलना मुश्किल हो रहा है, बीमार व्यक्ति घर तक जाता है या घर से हॉस्पिटल जाता है तो और दुखी हो जाता है, उन पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। इन 3 सालों में उसको बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। ऑटोमेटिक बनती है सड़कें। जो सड़कें हम लोगों ने 2014-15 में स्वीकृत की, वो 4 और 5 साल में रिन्यूअल का कार्य होता है। जब वो नहीं हो पाया तो मैंने स्वयं ये अनशन करने की धमकी दी। मार्च अंत तक अगर ये सड़कें नहीं बनी तो निश्चित रूप से इस पर अनशन किया जाएगा, जन आंदोलन किया जाएगा, और इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर उनको बताया भी है। और इसी जो दबाव में जो हम लोग पिछले 6 महीने से जो एक संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र मुख्यमंत्री जी को भेजते हैं, उसकी वजह से कुछ राहत नज़र आ रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोटद्वार की उपेक्षा, उसको जो है रसातल पर ले जाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है।